दुनिया में कहीं भी खुदाई में क्या मिलता है? रूस में हो, चीन में हो, अमेरिका में हो, मुस्लिम देशों में हो, भाइयों मिलता क्या है? ओम मिलता है, स्वास्तिक मिलता है, देवी देवताओं की मूर्ति मिलती है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, टेम्स नदी का किनारा, आज से कुछ साल पहले खुदाई हो रही थी। कुछ निर्माण काम करने के लिए भगवान शिव की मूर्ति मिली। लोगों को लगा ये क्या है? अरे ये तो किसी देवता की मूर्ति है, लगता है हिंदुओं की है। चलिए हम तो अंग्रेज हैं, हमको इससे क्या करना है, हम तो ईसाई हैं। कुछ लोग समझदार थे, उनका भाई देखो मूर्ति कितनी पुरानी है, 3000 से अधिक साल पुरानी है। ईसाई धर्म 2000 साल पुराना है। हम इंग्लैंड के लोग 800, 1000, 1200 साल पहले ईसाई बने होंगे। इसका मतलब ये मूर्ति उनकी है जो हमारे पूर्वज थे। उन्होंने उस मूर्ति को जाकर संग्रहालय में रख दिया। 2-3 साल पहले फिर खुदाई हो रही थी। भगवान शिव का पूरा परिवार मिला। भगवान शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, नंदी। फिर उन्होंने विचार किया, अरे ये मूर्ति भी उतनी पुरानी है, उसको भी जाकर संग्रहालय में रख दिया। आइए आगे बढ़ेंगे। इजिप्ट 3000 साल पुराना मंदिर मिला। वियतनाम 3.5-3.5 साल पुराना मंदिर मिला। ये मुस्लिम देश, अरब देश, खुदाई के अंदर मूर्ति भी मिली। इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश, उसका है जकार्ता केंद्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय। वहां पर पुस्तकालय बनाने के लिए खुदाई हो रही थी। मूर्ति मिली गणेश जी की, और ध्यान से खुदाई की, पूरा मंदिर मिला। उन्होंने कहा अरे मूर्तियां तो पहले भी मिली होंगी, मंदिर पूरा मिला है। नहीं भाई, काम रोक दिया, मंदिर को संभाला, लोगों के लिए खुला छोड़ दिया। थोड़ा रिपेयर, थोड़ा ठीक व्यवस्थित करके बड़े गर्व से इंडोनेशिया के लोग कहते हैं ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है, और ये 2500 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है। अरब देश जहां पर हैं, वहां पर मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, इराक और सीरिया वगैरह इनकी सभ्यता थी, बेबीलोन इनकी सभ्यता थी। इनके खंडहर जो भी कुछ पत्थर और अवशेष पड़े हैं, वो चीख चीख कर बोलते हैं यहाँ पर ओम है, स्वास्तिक है, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। भाइयों, अगर किसी शहर में खुदाई हुई और खुदाई में मिली कुरान, इस्लाम के चिन्ह प्रतीक, लोग कहेंगे वंस अपॉन ए टाइम व्हेन देयर वाज ए मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम सिविलाइजेशन, मुस्लिम रूल। वो लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? खुदाई हुई बंगलौर में, भोपाल में, तो खुदाई में मिली बाइबल, ईसा मसीह, उनके चिन्ह प्रतीक मिलेंगे। लोग कहेंगे वंस अपॉन ए टाइम व्हेन देयर वाज ए क्रिश्चियन पॉपुलेशन, सिविलाइजेशन उनकी, सरकार उनकी। विजय चोपड़ा बाकू में पहुंचते हैं, हमारा 4000 साल पुराना मंदिर है, धूना वहां पर गड़ा हुआ है, गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ऐसे ही एक अंतिम बात कहूंगा, आज भी जमीन के ऊपर देखेंगे भिक्षु चमन लाल, एक बहुत बड़े संत जैसे व्यक्ति होते थे। उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की और किताब लिखी इंग्लिश में, इंडिया इज मदर ऑफ अस ऑल। प्रत्येक देश का वर्णन किया। मैं वहां गया, क्या मिला? 2-4 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। चीन कितना पुराना देश, उसकी विशाल दीवार 7-8 आश्चर्यों में से एक, 2200-2300 किलोमीटर लंबी, एक ट्रक गुजर जाए इतनी चौड़ी। पर्यटक उसको देखने जाता है, गेट पर उसका स्वागत होता है। क्या लिखा होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु का मंत्र है ये, पर्यटक का इसके द्वारा स्वागत होता है। हम जाएंगे थाईलैंड में, नाम क्या था? श्याम देश। राजा का नाम क्या था पहले? अतुल तेज, भूमि तेज, राम द्वितीय। शहरों के नाम, भारत के प्राचीन शहर हरिद्वार होगा, साकेत होगा, अवंतिका होगा, इसके नाम पर उसके शहर हैं। और उनका कुल पुरोहित दक्षिण भारत का ब्राह्मण होता है। हम जाएंगे इंडोनेशिया, मुसलमानों का सबसे बड़ा देश। राष्ट्रपति कौन है? नाम आज भी वो नहीं बदलते हैं। डॉक्टर सुकर्ण, डॉक्टर सुहार्तो, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मेघावती। हमसे ज्यादा रामलीलाएं वहां के गांवों में होती हैं। वो कहते हैं हमने उपासना पद्धति बदली है, पर हमने कोई बाकी पाकिस्तान के मुसलमानों की तरह पूर्वज नहीं बदले हैं। पूर्वज तो हमारे वही हैं जो हिंदू थे। उनकी एयरवेज का नाम है गरुड़ एयरवेज, उनकी करेंसी पर गणेश। आइए रूस, खुदाई होती है तो भी हमारी मूर्तियां प्रतीक मिलते हैं रूस के अंदर, और कहा जाता है जो उसका साइबेरिया का इलाका है, ये कभी भगवान विष्णु का स्थान था, जिसे हम क्षीर सागर बोलते हैं। मैक्सिको की माया सभ्यता, आज भी जो जमीन के ऊपर उसके खंडर हैं, हमारे चिन्ह प्रतीक मिल जाएंगे। अमेरिका के और पास के देशों में माया सभ्यता होती थी,
और एक बात जो आपको अच्छी लगेगी, आइए थोड़ी चर्चा करेंगे, वो लगेगी अमेरिका की। क्लिंटन के पास पत्रकार गए, ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया है, 5,000 लोग मारे गए, 7-8 हजार घायल हो गए, क्या कहना है आप? हमारे आज का अमेरिका असली अमेरिका नहीं है। आज का अमेरिका 400 साल पुराना है। यूरोप के गए हुए लोगों ने आज का अमेरिका बसाया है, और जब हमारे पूर्वज अमेरिका में गए, उन्होंने वहां के मूल लोगों को मार दिया। कितने लोग मारे? आज अमेरिका मानवता की शिक्षा देता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, भारत पर आरोप लगाता है तुम इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। क्लिंटन जी कहते हैं हमने यहाँ के मूल लोग 14 करोड़ लोगों की हत्या की, उसका थोड़ा सा प्रायश्चित हो गया है कि 5,000 लोग मारे गए, और उनमें से कुछ लोग जो बच गए थे, आज उनकी आबादी बढ़कर 25 लाख हो गई है। हम उनको सुविधाएं देते हैं, संजोकर रखते हैं, तकलीफ ना हो, पूर्वजों का प्रायश्चित करते हैं। क्या नाम है उनका? रेड इंडियन, लाल भारतीय कहते हैं। अमेरिका में आप जाओगे, देख सकते हो, मिल सकते हो। सऊदी अरब, मक्का, जहां लोग जाते हैं हज यात्रा करने के लिए। भाइयों, संगे अस्वद है क्या? काला पत्थर है ना, भगवान मक्केश्वर है ना। कोई पूछे मुसलमानों से, तुम मुसलमान बनने से पहले कौन थे? 1400 साल पहले तुम्हारे पूर्वज कौन थे? कोई पूछे ईसाइयों से, 2000 साल पहले तुम्हारे पूर्वज कौन थे? आपको जानकारी दे दूं, अरुण सूरी जैसे व्यक्ति ने 2-3 बातें बहुत अच्छी लिखी। मोहम्मद साहब स्वयं भगवान मक्केश्वर का जो कुरैशी कबीला था, ब्राह्मणों का, उनका जो पुजारी परिवार था, उससे बिलोंग करते थे। मोहम्मद साहब ब्राह्मण समाज से थे। मोहम्मद साहब ने क्या कहा उनको? दुनिया का जो भी मुसलमान है, एक बार जीवन में यहाँ की यात्रा करने आएगा, उसको कहा गया हज। पर एक बात तो सोचो, जो व्यवहार मुसलमान मक्का में जाकर करता है, पूरी दुनिया में क्यों नहीं करता है? नहाता है, मुंडन संस्कार करता है, नंगे पैर चलता है, गाली गलौज नहीं करता है, पवित्र रहता है। व्यवहार आपको ऐसा लगेगा जैसे हिंदू पंचकोशी, 14 कोसी, 84 कोस की यात्रा कर रहा है। जमीन के नीचे खोदोगे तो हम मिलेंगे, और जमीन के ऊपर खोदोगे तो हम मिलेंगे। कुछ दिनों पहले, 2-2.5 साल पहले, पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य का प्रवास उत्तरी भारत में चल रहा था। उनका, मुसलमानों मेरी एक बात का जवाब दो, 1400 साल पहले तुम्हारे पूर्वज कौन थे? ईसाइयों तुम भी जवाब दो, 2000 साल पहले तुम्हारे पूर्वज कौन थे? सनातनी हिंदू थे, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग थे। आज से 1000 साल पहले भी हमारी जमीन, हमारी भूमि, हमारा क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। भाइयों, भूल मत जाना। आज 32.85 लाख वर्ग किलोमीटर, राउंड फिगर में 33 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन। जितनी जमीन आज हमारी है, उससे डबल 66 लाख, उससे भी ज्यादा जमीन हमारी चली गई। आपको, हमको इसका चिंतन करना पड़ेगा।